हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं ललॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संबंध में जो इसका Q4 का रिजल्ट फिलहाल आना था वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस कंपनी ने कैसा रिजल्ट निकाल के दिया है उसे तो हम इस वीडियो में देखने वाले ही हैं। साथ ही साथ उसके संबंध में कुछ और भी न्यूज निकल के सामने आई हैं, उसे भी हम देखने वाले हैं। और ये जो न्यूज निकल के सामने आई हैं वो इसके राइट इश्यू से संबंधित न्यूज है, और इसके अलावा कुछ मैनेजमेंट में भी चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक चीज आपको और बतानी थी, अगर आपको जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हुआ है उसके संबंध में आपको एक फुल वीडियो चाहिए तो आप इसके कमेंट बॉक्स में जाके सिर्फ एस लिख के जो है कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो इन्वेस्टर जो प्रेजेंटेशन हुआ है उसके संबंध में हम आपको एक पूरा फुल वीडियो बना के देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इसका जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होता है उसमें इस कंपनी का न केवल भूत बताया जाता है बल्कि इसका भविष्य भी बताते हुए नजर आते हैं। और इसके अलावा उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकल के आती हुए भी दिखाई देती है, जिसकी अभी एक झलक भी हम इसमें थोड़ा बहुत दिखाते हुए आपको नजर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और इसका जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसे देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो 2 तारीख का ये जो डेट निकल के सामने दिखाई दे रहा है वो इसी दिन इसका Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके बारे में ये बता रहे हैं कि स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट ये निकाल के देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम अगर बात करें इसके Q4 रिजल्ट की, तो यहाँ पे ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं ये सेगमेंट फिलहाल ये इस क्वार्टर यानी मार्च क्वार्टर 2024 का ये फिलहाल सेगमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये जो सेगमेंट है ये दिसंबर क्वार्टर 3 का सेगमेंट है 2023 का, और ये पिछले साल मार्च 2023 के क्वार्टर 4 का सेगमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जो भी डेटा आप देख रहे हैं सभी के सभी डेटा फिलहाल ये लाख में दिए गए हैं, जिसे हम लाख में ही पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, जो कि इसका वास्तविक बिजनेस से जो ये कंपनी कमाती है और ये व्यापार करते हुए दिखाई देती है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है फिलहाल इस क्वार्टर यानी क्वार्टर 4 में जो टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है वो 18,790 लाख का टोटल ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 17,384 लाख का रिवेन्यू प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के सेगमेंट में न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रही है, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इसके परफॉर्मेंस में घटिया प्रदर्शन भी निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। और दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में जहां 20,144 लाख का कारोबार करते हुए दिखाई दी थी वो फिलहाल घट के इस 18,790 लाख का टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें इसके टोटल इनकम की, तो फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस क्वार्टर 4 में अर्थात मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में 19,085 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, रिवेन्यू प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 17,510 लाख का रिवेन्यू प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस पे तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रही है, फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक जो डेटा निकल के सामने आया है वो बता रहा है कि ये कंपनी जो है क्वार्टर बेस पे उतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाते हुए नहीं दिखाई दे रही है। और दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में जहां ये 20,261 लाख का कारोबार करते हुए दिखाई दी थी वो फिलहाल घट के ये 19,085 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पे तो बढ़िया परफॉर्मेंस करी है, लेकिन क्वार्टर बेस पे बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की, और चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर रेवेन्यू प्राप्त करती है तो उसमें वो कुछ एक्सपेंस भी करते हुए दिखाई देती है और कुछ खर्चे भी करते हुए दिखाई देती है। वही एक्सपेंस और खर्चा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये जो एक्सपेंस इस क्वार्टर में करते हुए दिखाई दे रही है वो फिलहाल 16,393 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रही है क्वार्टर 4 में, जो कि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में 16,298 लाख का ये एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये ईयर ऑन ईयर बेस पे इसका जो एक्सपेंस रहा है वो फिलहाल फ्लैट होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो उसमें मामूली सी बढ़त होते हुए दिखाई दे रही है।
वहीं अगर हम बात करें दिसंबर क्वार्टर का जो Q3 का रिजल्ट निकल के सामने आया था, उसमें इस कंपनी ने कितना ये एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये 16,750 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी, जिसमें अच्छी खासी कमी आई है इस क्वार्टर में, और ये 16,393 लाख पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल ईयर ऑन ईयर बेस पे अपने एक्सपेंस में तो कटौती करते हुए नहीं दिखाई दी है, लेकिन क्वार्टर बेस पे ठीक ठाक ये परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कंपनी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, वो फिलहाल इस Q4 में जहां 2692 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, वहीं पिछले सेम क्वार्टर में ये 1211 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर ये जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रही है। लेकिन क्वार्टर बेस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2023 के Q3 में जहां 3510 लाख का टोटल ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी, उसमें अच्छी खासी कमी आ रही है और ये 2692 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि क्वार्टर बेस पे इस कंपनी ने बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस निकाल के दिया है। वहीं अगर हम बात करें वास्तविक प्रॉफिट की, जिसे प्रॉफिट फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है, और ये जो प्रॉफिट होता है उसमें जो टैक्स होते हैं उसको तो घटाया जाता ही है, साथ ही साथ जो अदर खर्चे हुए होते हैं, जो एक्सपेंस हुए होते हैं, उन सबको घटाने के बाद जो वास्तविक प्रॉफिट बढ़ती है उसे प्रॉफिट फॉर द पीरियड या लॉस फॉर द पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इस क्वार्टर में जहां इस कंपनी ने 2113 लाख का टोटल कारोबार करी है, टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्राप्त करी है, वो पिछले सेम क्वार्टर में 641 लाख का प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस पे अर्थात फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर लगभग इसमें 2 से 3 गुना की वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो कंपनी है वो क्वार्टर बेस पे उतना परफॉर्मेंस अच्छा करते हुए दिखाई नहीं दे रही है, और दिसंबर 2023 के Q4 2707 लाख का टोटल कारोबार करते हुए दिखाई दी थी, प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी, उसमें लगभग 600 लाख का इसमें कमी आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये 2113 लाख पे पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी ने जो परफॉर्मेंस निकाल के दिया है वो ईयर ऑन ईयर बेस पे तो धमाकेदार परफॉर्मेंस निकाल के दिया है, लेकिन क्वार्टर बेस पे ये कंपनी जितना एक्सपेक्टेशन बाजार लगा के बैठा था उस हिसाब से ये परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर नहीं आ रही है। यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस पे इसका अर्निंग पर शेयर में कमी आता हुआ दिखाई दे रहा है, और 0.28 से घट के 0.19 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि क्वार्टर बेस पे बात करें तो इसमें भी कमी आती हुई दिखाई दे रही है, और 0.25 से घट के 0.19 पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाजुला कर अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो ये जो कंपनी है जिसने रिजल्ट निकाल के जो दिया है उसमें ये कंपनी क्वार्टर बेस पे तो जितना एक्सपेक्टेशन बाजार लगा के बैठा था उतना ये बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है, जिसे हम स्टार के रूप में अगर हम बात करें तो लगभग 3 से 4 स्टार के रूप में इसे दिया जा सकता है। अब हम अगर बात करें कि ये जो रिजल्ट निकल के सामने आया है Q4 का, उसको बाजार ने कैसे लिया है, क्योंकि बाजार में तो नेगेटिव सेंटीमेंट हावी था और मार्केट 172 पॉइंट गिर के ये बंद होता हुआ दिखाई दिया था। निफ्टी में 172 पॉइंट की गिरावट देखी गई थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो नेगेटिव सेंटीमेंट और Q4 में जो क्वार्टर बेस पे घटिया परफॉर्मेंस ये कंपनी निकाल के दी है, उसके बाद इसमें 6% की गिरावट देखी जा रही है, और ये जो कंपनी है ये फिलहाल 64 रुपये 45 पैसे पे मिलते हुए दिखाई दे रही है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मार्केट ने इस जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसे एक्टिव वे में लेते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की तो 1% का रिटर्न निकाल के देता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की तो 16% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 6 महीने की बात करें तो 41% का पॉजिटिव रिटर्न, ईयर टिल डेट की बात करें तो 48% का, जबकि 1 साल की बात करें तो ये जो कंपनी है अपने शेयर होल्डर को 43% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है।
अब हम अगर बात करें जो राइट इशू से संबंधित न्यूज निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप ये सीधा सीधा बता रहे हैं कि ये जो राइट इशू लेके आए थे जनवरी मंथ में, वो फिलहाल 6,34,64,610 इक्विटी शेयर को ये बेचते हुए दिखाई दिए थे। और ये जो राइट इशू लेके आते हुए दिखाई दिए थे, बहुत ही कम प्राइस पे ये राइट इशू लेके आए थे, मात्र और मात्र 15 रुपये 50 पैसे पे, और जिसमें से 14 रुपये 50 पैसे जो था वो प्रीमियम के रूप में ये जारी करते हुए दिखाई दिए थे। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो भी शेयर होल्डर को ये जो राइट इशू मिलता हुआ दिखाई दिया होगा, उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि वर्तमान में जो कंपनी है लगभग 65 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। और जनवरी मंथ में ये जो राइट इशू निकल के सामने आया था वो 15.5 रुपए पे निकल के आता हुआ दिखाई दिया था। और ये जो राइट इशू निकल के सामने आया था 18 जनवरी 2024 को, ये फंड रेजिंग संबंधी जो निर्णय लिया गया था और ये राइट इशू जारी किया गया था, उससे इस कंपनी को 98,37,14,55 रुपए की टोटल प्राप्ति होते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है राइट इशू के माध्यम से लगभग 100 करोड़ की फंडिंग करते हुए दिखाई दी थी, और इसका राइट इशू सफल होता हुआ भी दिखाई दिया था। यहीं पे अगर हम एक झलक थोड़ा दे दें इसका जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो हुआ है उसकी, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी जिस क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई दे रही है उसी के बारे में यहाँ ये बताते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि जो हाइड्रोकार्बन होता है उसमें ये अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो स्टील क्षेत्र है उसमें ये कंपनी काम करते हुए दिखाई देती है। जो न्यूक्लियर में जो पावर प्लांट होते हैं जैसे बार्क है, NPCIL है, उसमें ये कंपनी काम करते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा जो ग्रोइंग सेक्टर है वर्तमान में, और जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है वार की और लगातार वार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे ये जो मरीन और नेवी क्षेत्र है उसमें भी इस कंपनी का भागीदारी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, और उसमें ये कंपनी अपनी सप्लाई करते हुए भी नजर आ रही है। इसके अलावा ये जो कंपनी है वो जो रिफाइनरीज होती हैं वहाँ भी काम करते हुए दिखाई देती है, अपने प्रोडक्ट की सप्लाई करते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा जो पावर क्षेत्र है उसमें भी ये जो बॉयलर होते हैं उसमें ये जो इक्विपमेंट होते हैं, कुछ और भी इक्विपमेंट होते हैं, उसे ये प्रदान करते हुए दिखाई देती है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है टोटल 6 सेगमेंट में काम करते हुए दिखाई दे रही है। और इसके अलावा जो इसका इन्वेस्टर जो प्रेजेंटेशन हुआ है उसमें कुछ और भी बहुत अच्छे अच्छे डेटा दिए गए हैं। अगर आप जो है कहेंगे, आप जो है एस लिख के कमेंट करेंगे तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल वीडियो बनाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है न केवल अच्छा खासा रिजल्ट निकाल के दी है, जो अपना प्रेजेंटेशन दी है उसके संबंध में भी ये अच्छा खासा दिखते हुए नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए है। इसके माध्यम से कोई भी बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दी जाती है, इसलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा तो इसके बारे में पूरा जो इसका जो क्वालिटेटिव जो फंडामेंटल्स हैं उन्हें तो देखिएगा ही, साथ ही साथ इसका जो क्वांटिटेटिव जो फंडामेंटल्स हैं उसे भी देखने का प्रयास करिएगा। उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के प्रयास करिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।